नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, थर्सडे में एक बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी ने दिखाई और जो इतने दिनों की तेजी चली आ रही थी उसमें विराम लगा। और नेचुरली बात है, अगर निफ्टी के अंदर गिरावट आई है वो स्टॉक से रिलेटेड ही होगी। और जो मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करता हूं और साथ में आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले सेशन को इस वीडियो से एनालाइज जरूर कीजिएगा। उसकी परफॉर्मेंस तो साथ साथ में मैं बताता भी रहूंगा, लेकिन फिर भी किसी ने देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है उसके अंदर वो लिंक है। थर्सडे के सेशन से रिलेटेड वो वीडियो थी जो मैंने तकरीबन 24 घंटे पहले, 24 मतलब आप ये मान लीजिए ट्रेडिंग शुरू होने से पहले मैंने पोस्ट की थी। और अगले दिन के आप रिजल्ट्स खुद कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कहा था कि जब आप आरएसआई लेवल को देखिए, ऊपर क्रॉस हो चुकी थी। मैंने कहा था कि 77 75 और 77 के बीच में जब आरएसआई आ जाएगी तो हम इसको शॉर्ट करके चलेंगे। देखिए पीछे की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी भी आप 2-3 साल पहले का उठा के देख लीजिए, जब आरएसआई 75 और 80 मैक्सिमम इसके बीच में आती है तो गिरावट दर्ज की जाती है। और यही मैं पॉसिबिलिटी मान के चल रहा था कि हम इतना ऊपर तक आ चुके हैं तो गिरावट इस स्टॉक में देखी जा सकती है। तो हमने 265 की कॉल बाय की थी हेजिंग के लिए। हम अनलिमिटेड रिस्क नहीं लेते। 265 की कॉल हमने 9 रुपए में बाय की थी और साथ में फ्यूचर सेल किया था जब प्राइस था, आप यहां इस वाले दिन हमने ट्रेड लिया था और 266 के आसपास प्राइस पर हमने ये सेल की थी और लास्ट के मिनट्स के अंदर। तो आज दिन जो थर्सडे के सेशन में देखिए ऊपर गया एक बार प्राइस, अगर यहां तक देखते तो हमें लॉस आ रहा होता, लेकिन गिरावट देखिए उसके बाद कैसी हुई। और हमें अपने फ्यूचर्स के अंदर तो 4 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। और जो हमने पुट साथ में बाय करी थी उसमें तकरीबन 2.25 रुपए का, सॉरी, फ्यूचर्स के अंदर तो प्रॉफिट हो रहा है तकरीबन 4 रुपए का और 2.25 रुपए का नुकसान हमें ऑप्शन जो हम बाय करके चल रहे थे उसमें देखने को मिल रहा है। तो नेट के अंदर हम तकरीबन 1.75 रुपीज प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, ये थर्सडे तक की क्लोजिंग तक के हिसाब से। अब जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रही है, गैप डाउन खुलने की पॉसिबिलिटी है और अगर गैप डाउन होता है तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी 4 से 5 रुपए की गिरावट आनी चाहिए। तो उस केस में अगर 252 और 255 के बीच में हमें प्राइस मिल जाता है तो हम अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएंगे और फिर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। देखिए कई लोग हैं कि शॉर्ट करके ट्रेड नहीं लेना चाहते, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा, एक गिरावट 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आने दें। हो सकता है कि हम यहां तक गिरे 244-45 तक, तो यहां पर जाके हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज लॉन्ग साइड वालों को वेट करना पड़ेगा। आईटीसी आईटीसी ने फिर कोशिश की 205 क्रॉस करने की, लेकिन नहीं हुए और पिछले 3 दिन की अगर क्लोजिंग देखें एक के बाद एक नई साइड लोअर साइड पर है। तो जो स्विंग ट्रेडर होते हैं ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, उनके लिए तो अभी शॉर्ट पोजीशन ही बनती है। लेकिन हमने पोजीशन अपनी लॉन्ग साइड पर 205 की पुट बाय करके लॉन्ग की हुई है, तो उसको तो हम एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे। मेरा मानना है कि एक हर्डल बनी हुई है जो ये 200 205 209, अगर एक बार उसके ऊपर निकलती है तो कम से कम 10 से 12 रुपए की एक तेजी देखी जा सकती है। हम उस ट्रेड के लिए बैठे हुए हैं जैसा कि एचपीएससीएल में हमें देखने को मिली थी। तो लॉन्ग साइड पर डिप पर बाई किया हुआ है। शॉर्ट हम इतने लेवल पे नीचे नहीं करेंगे। रीजन, ऊपर ये स्टॉक 230 से क्रैक्ट होके देखिए 200 तक आ गया था, तो इतने लेवल नीचे आने पर हम क्यों शॉर्ट करें, तो लॉन्ग में ही रहेंगे। हिंडाल्को हिंडाल्को ने देखिए, इसमें मैंने आपसे एक स्ट्रेटजी कही थी कि अगर 440 के पास 50 के आसपास जाएगा तो हम यहाँ सेल करेंगे, क्योंकि उस केस में आरएसआई काफ़ी ऊपर होती। मेरा टारगेट होता है कि
75 के आसपास की आरएसआई पे शॉर्ट करके चला जाए। देखिए ये इंट्राडे में लगी और उसके बाद खुले ही अगले दिन हम नीचे, तो ऊपर शॉर्ट करने का हमें ट्रेड मिल नहीं पाया। तो हाँ, साथ साथ में मैंने ये भी कहा था जा तो 9 डेज मूविंग एवरेज या 20 डेज मूविंग एवरेज, इन दोनों के बीच में कहीं भी आपको बाइंग साइड पर पोजीशन लेने को मिले। देखिए अगर 395 के नीचे जाता है, 375 के बीच में कहीं पे भी आपको ये स्टॉक मिले, आप अपने इसको लॉन्ग साइड पर ही ट्रेड कीजिए। देखिए हमने स्टॉक को कभी शॉर्ट नहीं करना, शॉर्ट तभी करना है जब आरएसआई 75 के आसपास हो तब, और नहीं तो आरएसआई अगर 35-45 के पास आ जाए तो वहां पर हमें लॉन्ग करना है। और मेरा यह मानना है कि अगर स्टॉक 385 और 370 के आसपास 75 के बीच में आ जाता है तो आरएसआई इसकी 45 के आसपास आ जाएगी, तो एक अच्छा जगह है इसको लॉन्ग साइड पर लेने की। मेटल सेक्टर्स के स्टॉक को शॉर्ट मत करिए, लॉन्ग पर ही हेजिंग के साथ रहिए। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने कंसोलिडेशन चल रहा है और हमारे टारगेट, जब जैसे मैंने कहा था कि यहां से 5200 के ऊपर निकलेगा तो एक 5350 तक का मेरा टारगेट था कि हम वहां पे लेके अपनी पोजीशन को एग्जिट होंगे। और देखिए हमने पोजीशन बना रखी है 5000 के आसपास, तो यहां से तो हम एग्जिट हुए। लेकिन मेरा यह मानना था कि अगर एक बार फिर से हमें गिरावट दिखती है 5200 या ये मेरा 20 डेज मूविंग एवरेज 5100 के आसपास स्टॉक आता है, तो यहां से हम फिर लॉन्ग साइड करेंगे। हम ऐसे स्टॉक को शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। जब तेजी दिखाता है तो आप सोच नहीं सकते कि कैसी तेजी होगी। जैसे यहां से आपने देखा 4100 से हम यहां तक आए 5200 तक, ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स की वन साइडेड मूव देखी आपने। तो इसलिए गिरावट में बाय करके चलिए जो शॉर्ट करना नहीं जानते। लेकिन हैजिंग बहुत जरूरी है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कभी भी आप पोजीशन कॉल या पुट बाय करके मत लीजिए। देखिए मैं जब भी आपको हैजिंग कहता हूं तो उसके साथ फ्यूचर्स इन्वॉल्व होता है जो आपको प्रॉफिट देगा। केवल और केवल ऑप्शन बाय करके बहुत मुश्किल होता है, 95% ऐसा ही होता है कि आप पैसा लूज करते हैं। सिप्ला, सिप्ला में डिप पर बाइंग करने के लिए बोला था मैंने, 885 के आसपास आपको स्टॉक मिले तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक 913 को क्रॉस नहीं कर पा रहा, राउंड ऑफ में 915 मान लीजिए, 915 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप 960 के टारगेट लेके चल सकते हैं। और देखिए पहले हमने यहां से शॉर्ट पोजीशन बनाई थी कॉल बाय करके, हमने जब 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आया तो हम यहां से एग्जिट हुए थे। और अब हमारा कई दिनों से मैं कहता आ रहा हूं कि 885 ब्रेक नहीं होता, उसके नीचे की तरफ नहीं जाता, तो यहां से आप 4-5 बार ऐसा हुआ कि यहां से स्टॉक वापस चला गया। तो तभी मैंने यह कहा था कि 880 और 885 के बीच में कहीं मिले तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। एक हर्डल दिखती है 915 क्रॉस हुई तो फिर से 960 देखेंगे आप, तो लॉन्ग साइड पे बने रहिए। भारती, भारती के ने देखिए 560 तक आ गया है, गिरावट बढ़ रही है और ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि 560 तो हम देख लेंगे, लेकिन हमें यहाँ खरीदना नहीं है। मैं बाकी और स्टॉक्स में तो कहता हूँ कि आप पुट के साथ लॉन्ग कर लीजिए, लेकिन इस स्टॉक को मैं मना कर रहा हूँ, इसको आपने पुट के साथ लॉन्ग भी नहीं करना। हाँ, अगर 545 क्रॉस करेगा तो हमारा यही टारगेट फिर से होगा 530, जहां हम इसको बाय करेंगे और ये मुझे लगता है कि जरूर दिखेगा आपको 530 का टारगेट। तो शॉर्ट करने के लिए मैं नहीं कह रहा, क्योंकि 90% जो मेरे को फॉलो करते हैं वो शॉर्ट करने में कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं इसलिए शॉर्ट करने की बातें अपनी मेरी वीडियोस को एनालाइज करके देख लीजिए, बहुत कम कहता हूं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी डिप पर बाइंग करने की ही होती है कि अब इतना चल गया, इतनी गिरावट आ गई है तो हम यहां पे इसको लॉन्ग करके चलेंगे। तो बिल्कुल मैं भी वही कह रहा हूं कि 530 के आसपास आए तो लॉन्ग करिएगा, अदरवाइज शॉर्ट नहीं करना। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस ने गिरावट दिखाई है और ये गिरावट बढ़ सकती है। मेरा ये मानना है कि आप, मैंने पिछली वीडियो में 5250 प्राइस बोला था, ये जो था
जो हमारी 20 डेज मूविंग एवरेज है, या इसके नीचे और थोड़ा सा और अपने आप को सेफर करने के लिए 5175 मान लीजिए। मेरा ये मानना है कि 5160 ब्रेक नहीं होना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। और देखिए क्रॉसओवर तो नीचे का बन रहा है, आप देखिए बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि 5165 गिरावट नहीं आनी चाहिए। लेकिन वहां पर भी जब मैं आपको लॉन्ग करवा रहा हूं तो उसके साथ में एट द मनी की पुट भी बाय करवा रहा हूं। लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ लॉन्ग साइड पर बने रह सकते हैं। हो सकता है कल को गैप डाउन खुले, हम 100 पॉइंट्स तो वैसे खो दें स्टॉक के अंदर, तो डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रहेगी। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने फिर से, देखिए मैंने आपसे कहा था कि 11,000 के आसपास यहाँ पे, क्योंकि ये मूव जब हमने देखी थी तो मेरी मान के चल रहा था कि अगली मूव हमारी 1100 के आसपास होगी, और 1100 पे हमने लेनी थी शॉर्ट पोजीशन कॉल बाय करके। ये मेरी, आप ये वीडियो देख लीजिए जिस दिन मैंने ये पोस्ट की थी, आज से 2 दिन पहले वाली वीडियो देख लीजिए, क्या कहा था मैंने। अगले दिन गैप डाउन खुल गए, क्योंकि यहाँ पर 1100 के आसपास इसकी आरएसआई 75 हो जाती, तो 75 की आरएसआई पे हमेशा लॉन्ग तो जाना ही नहीं है, वहां पर आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। तो अगले दिन पहले ही नीचे ये खुल गया, तो हमने शॉर्ट का अपना इरादा छोड़ दिया। अगले दिन की और गिरावट, और मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ पे हमें ये स्टॉक मिल जाता है 980 के आसपास, तो यहाँ पे हम लॉन्ग करके चलेंगे। आरएसआई भी आ जाएगी तकरीबन 50-60 के बीच में। तो फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, इसीलिए हाई से आप देखिए तकरीबन 90 रुपीज नीचे आपको मिल जाएगा, तो एट द मनी पुट बाय कीजिएगा और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड लीजिए कि रात को नींद अच्छी आए, कि आपको पता है कि आपको पूरे महीने के ट्रेड के अंदर आपको कितना लॉस हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट का घर हम पूरा खोल के चलेंगे। अब बात करते हैं अंबुजा को। अंबुजा ने देखिए फिर एक गिरावट दिखाई है, लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं कि 9 दिन या मैक्सिमम मान लीजिए 20 डेज मूविंग एवरेज, अगर हम यहां से बात करें 26 अप्रैल से, तो बार बार स्टॉक ये वापस चला जाता है। देखिए गिरावट तो यहां तक भी हुई है, लेकिन आप पीछे का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, यहां से फरवरी से, फरवरी से देखिए इसने एक दिन भी अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं की। हाँ एक दिन गया इंट्राडे में नीचे गया जरूर यहां पे, लेकिन वापस क्लोजिंग ऊपर हुई। तो डाउन साइड मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे 300 लगता है, लेकिन इतनी दूर हम अपना फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे 308 के आसपास की क्लोजिंग आई है, 305 या मैक्सिमम 300 के आसपास मान लीजिए जो ये है। इसके बीच में ये 308 और बीच में 300, इसके बीच में कहीं पे भी ये स्टॉक आपको मिले, लॉन्ग कीजिएगा, साथ में पुट जरूर बाय कीजिएगा, एट द मनी पुट बाय कीजिए जिसमें आपका मिनिमम रिस्क हो। हाँ प्रीमियम जरूर ज्यादा जाएगा, लेकिन रिस्क मिनिमम होगा, तो वहां से लॉन्ग रखिएगा। सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है, तेजी पकड़ेगा ही पकड़ेगा। अब 2 महीने में आपने देखिए अगर यहीं से एकदम से इसने तेजी दिखाई, तो आप 336 इजीली इजीली देख लेंगे। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के जो अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स हैं उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और अगर मेरी आप वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके देख लीजिए, किसी ने भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं डाला। मैं ये भी कहता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख के ये नहीं आप मार्केट में कोई ट्रेड लें, लेकिन अगर आप पेपर पर भी ट्रेड लेंगे, आप अगले 10 दिन एनालाइज करके देख लीजिए एफिशिएंसी, मेरी पॉजिटिव एफिशिएंसी कितने % है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़िए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड पूछना है
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं अब जवाब अगले सेशन शुरू होने से पहले देने की कोशिश करूं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आता हूं। तब तक के लिए